अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 16 तक 22 मई 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोल तमाम मजाजे के 12वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से कुछ एमरजेंसी एक्सपेंस हो सकते हैं, नागहानी अखराजात हैं, हालात में रुकावटें और परेशानियां सामने आ सकती हैं, जिनकी वजह से या जिनसे बचने के लिए आपको मुस्बत सोच और बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत पेश आ सकेगी। 16 मई को मरीख जोल मुकाबला के बायस बहस तकरार से गुरेज करना आपके फ़ायदे में जाएगा, जबकि कामों में रुकावटें पैदा होने से आपको जहनी तौर पर डिप्रेशन भी हो सकता है या जहनी दबाव का सामना हो सकता है। इसलिए ऐसे में अपने मसाइल का हल करने तलाश करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं है कि एक बार सामने चीज़ आगे रुकावटें आई तो आप बस सारा कुछ छोड़ के लेट जाएं और उसके बाद फिर कुछ भी ना करें। ऐसा नहीं है, कोई काम ऐसे करने से नहीं होता है। जब कोई मुश्किल आती है तो यकीनन आपकी किसी खामी को वो हाईलाइट करती है, और अगर खूबियाँ हैं तो उनको भी हाईलाइट करके आपको आगे बढ़ा देती है। दूसरे लोगों से आप बासानी आगे निकल सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 मई को कारोबारी उमूर में जो है वो पैदाशुदा जो पुराने कोई इख्तलाफात थे वो उनको ख़त्म करने में कामयाब रहेंगे। 17 मई को आपको सरमायाकारी के बेहतर मौके मुयस्सर आ सकेंगे। 18 मई को रोमानवी और दोस्तों के मुतलका उमूर में आपको खुशी नसीब हो सकेगी। 19 मई को ज़राए अबलाग से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। 20 मई को कोई खुशखबरी खुशखबरी आप तक पहुँच सकती है, या खुशखबरी के बारे में कुछ अहम इत्तलात या किसी के ज़रिए से जब ये बात होती है तो जितना क्लोज रिलेशन होता है उस खुशी का लेवल उतना बढ़ जाता है। और ये जो खुशखबरी है इसका ख़ास ताल्लुक आपके प्यार मोहब्बत के मामला से हो सकता है। 21 मई को आप अखराजात के मामला में ज़्यादा बहस व तकरार नहीं कीजिएगा या बहस व मुबासा से गुरेज कीजिएगा। 22 मई को आपके समाजी और मामलात या आपकी जो जिम्मेदाराना फ़राइज़ हैं उन पर रोमानवी अंसर गालिब रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन हैं वो 16 और 22 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोल तमाम मजाजे के 11वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपके समाजी और हल्का अहबाब से मुतलका जो उमूर हैं उनको थोड़ा सा रुकावटों का शिकार कर सकेगा, जबकि दूसरे लोगों से जो वाबस्ता तवक्कुआत हैं उनसे आपको मायूस नहीं होना है। वहाँ आपके लिए कुछ शायद खुशी की खबर जो है वो बिना हो, उसमें कुछ छुपा हुआ खुशी का अंसर सामने आ जाएगा। इसके अलावा हालात में मुस्बत बेहतरी आने के साथ साथ अजीज़ व करब से आपको खुसूसी ताउन जो है वो मिल सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम मजाजे के 30वें घर में ही जो है वो विराजमान रहेगा, जबकि 16 मई को मरीख जोल मुकाबला की वजह से कोई परेशानी और बीमारी लाहक हो सकती है, जिसे दूर भगाने के लिए इस दौरान आपको सदक़ात देना, अपने इसमें आज़म का तकरार करना और अज़ीमत जो है नौज़ से अरकान के लिए पढ़ना आपके लिए ख़ासा बेनिफिशियल साबित हो सकेगा, बेहतर होगा। उससे आप अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 मई को शरीक हयात का तावन आपको हासिल रहेगा। 17 को तालीम की तरफ आपको रुझान बढ़ सकता है, जबकि 18 मई को किसी तकरीब में शिरकत करने के जो मौके आपको मुयस्सर आ सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो आप अपने घर में किसी तकरीब का एहतमाम कर सकते हैं। 19 मई को अपनी ज़ाती और निजी तरक्की के लिए कोशां रहेंगे। 20 मई को आप अपनी मंजिल मकसूद को हासिल करने के लिए कोशिशें कर सकेंगे। 21 मई को सरमायाकारी जो है उसमें मुहतात रवैया इख्तियार करना आपके फ़ायदे में जाएगा। 22 मई को रुपये पैसे से मुतल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के साद असरात का हामिल तो आपके लिए कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 16 और 22 मई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी तमाम मजाजे के 6ठे घर में ही मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से मातहत अफराद से आपको फ़ायदा का हसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि इज्जत भी मिल सकेगी। इसके साथ साथ मुलाजमती जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम देने में कामयाब हो सकेंगे। आपका ज़ैली हाकिम नेपचून भी बदस्तूर आपके ताले में ही मौजूद रहेगा। 16 और 17 मई को ज़ोहरा नेपचून तस्लीस की वजह से आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए
جو ہے وہ کچھ کوششیں جو ہیں ان کو تیز کرنے میں کامیاب ہوں گے، جبکہ آپ کی مثبت اور مستحکم سوچ ہی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ تھوڑا سا بلو ایوریج جائیں گے تو آپ کے لیے بہت سارے معاملات زیادہ مشکل جو ہے شکل میں سامنے آ سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 16 مئی کو آپ اپنے خیالات سے، اپنی سوچوں سے دوسرے افراد کو متاثر کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ 17 مئی کو آپ کو سرمایہ کاری کے مواقع میسر آ سکیں گے۔ 18 مئی کو گھریلو اور خاندانی امور کے سلسلے میں آپ کو کوئی سفر پیش آ سکتا ہے۔ 19 مئی کو دوست احباب آپ کی توجہ اور دلچسپی کے جو ہے وہ طلبگار ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ آپ ان کی طرف توجہ دیں یا آپ کے باہمی دلچسپی کے کچھ معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھایا جا سکے۔ 20 مئی کو رومانوی امور جو ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی سفر آپ کو پیش آ سکتا ہے۔ 21 مئی کو سرمایہ کاری کے امور آپ کی توجہ کا باعث بن سکیں گے، جبکہ 22 مئی کو سفر آپ کے لیے خوشی کا باعث جو ہے وہ بن سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یا اس خوشی کی وجہ سے آپ کے سماجی سرگرمیوں میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور آخری حصہ بھی اختتام پذیر ہوا، جبکہ اس حصے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ممکنہ طور پر کچھ جو ہے معمول سے بڑھ کر ساتھ یا منفی اثرات کا جو حامل دن ہے ان کا ذکر نہیں کیا، تو یقیناً اس میں کوئی ایسا ہے نہیں دن، یہ معمول کا ہفتہ ہے، اس لیے اس کا ذکر جو ہے وہ شاید رہ گیا۔ تو اگلے ہفتے تک عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات، کچھ نئی اسٹار مومنٹس اور کچھ نئے مشوروں کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے